हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज इवन इज दिस। तो हमें m प्लस n की वैल्यू चाहिए। तो यार सम ऑफ डिजिट्स यदि इवन है तो टोटल नंबर कितने होंगे? देखो 7 डिजिट, तो 7 डिजिट टोटल नंबर कितने हैं? ये कितने हो जाएंगे? 9। और हमें कुछ नहीं दे रखा तो रिपीटेशन अलाउ है, तो बाकी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख दूँ? 9 × 10⁻⁶। ये हो गए टोटल नंबर्स। सही है। अब हमें बोला गया है सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो यार देखो वो नंबर कितने होंगे जिसमें सम ऑफ डिजिट्स जो इवन हो? तो मैं ये बोल दूंगा कि टोटल अपॉन 2 ही होंगे। क्यों? जैसे मान लो मैं 6 नंबर जो ही सिलेक्ट करता हूँ ना, तो 6 नंबर जो है वो एज इट इज मैंने सिलेक्ट कर लिए। कि जैसे मान लो 9 10 10 ये मैंने सारे के सारे इस वे में सिलेक्ट कर लिए। और देखो जब इन 6 का जो सम है या तो इवन होगा या ओड होगा ना। सम या तो इवन होगा 6 डिजिट्स का या ओड होगा। अब मैं सातवां जो नंबर है वो देखो कैसे सेलेक्ट करूंगा। मुझे सम ऑफ डिजिट्स क्या चाहिए? इवन चाहिए। तो यदि ये ओड है ना, यदि ये ओड है तो कितने वे होंगे? वो भी सिंपल 5 वे होंगे। मतलब सम यदि ओड है तो जैसे मान लो इन 6 का 6 ओड आ गया। सही है। 6 का 6 यदि ओड आ गया तो मुझे टोटल सम इवन बनाने के लिए ये वाला नंबर ओड चाहिएगा। तो भी 5 नंबर ऑफ तरीके हैं। और यदि ये इवन है तो मुझे इवन सम ऑफ डिजिट इवन चाहिए, तो लास्ट वाला नंबर इवन होगा तो भी जो नंबर है वो 5 ही होगा। तो इसका मतलब जो ये रिक्वायर्ड जो नंबर है ना, रिक्वायर्ड नंबर कितने आएंगे? टोटल बाई 2 है ना। आधे नंबर वैसे होंगे जिनका जो सम है वो इवन है, आधे नंबर वो होंगे जिनका सम जो है ओड है। तो मैं इसको कितना लिख दूं? 9 × 5 × 10⁻⁵ ये हो गया। तो इसने क्या बोला है? वो m इंटू एन इंटू 10⁻n होंगे। तो m की वैल्यू तो आ गई अपने पास 9 और n की वैल्यू आ गई 5। तो हमें क्या चाहिए यार? m प्लस n चाहिए। तो m प्लस n कितना आ गया? 14। तो जो 14 है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।